दुनिया की सबसे बड़ी तलाश, जैक मा का जानी दुश्मन कौन? आखिर 2 महीने से कहां है दुनिया के 25वें सबसे अमीर अलीबाबा? हिंदुस्तान की कई कंपनियों में निवेश करने वाले अलीबाबा को किसने चुराया? कहां है चीनी बिलियनियर? दुनिया के 25वें सबसे अमीर शख्स की तलाश। क्या चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने रची है साजिश? पिछले 2 महीने से लापता चीनी बिलियनियर जैक मा कहां है? अलीबाबा को लापता करने वाले चाइनीज चोर कौन हैं? पूरी दुनिया हैरान है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के 25वें नंबर के सबसे अमीर आदमी पिछले 2 महीनों से गायब हैं। 2 महीने पहले एक टीवी शो के फाइनल से पहले उन्हें देखा गया था, जिसके बाद से उनका कोई भी अता पता नहीं है। अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन जैक मा पिछले 2 महीनों से कहां गायब हैं? ये सवाल सबकी जुबान पर है। इस रहस्य को समझने के लिए पहले जैक मा के बारे में समझना होगा। एक ऐसा बिलियनियर जिसका परिवार कभी खाने के लिए संघर्ष करता था। एक ऐसा अमीर इंसान जो बिल्कुल मस्त मौला और संगीत का शौकीन है, लेकिन गीतों से कहते हैं कि जब मैं गिरूं तो मुझे उठा लो, जब मैं कंधे पर सिर रखूं तो मुझे संभालो। When I'm down and oh my so worry, when troubles come and my heart burden be, then I must do and we hear in the silence until you come and sit while with me. लगता है जैक मा ने ये गीत इसी वक्त के लिए गाया था। आज वो संकट में हैं और उनके चाहने वाले इस गीत को बार-बार सुन रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अपने ईष्ट से दुआ कर रहे हैं। चीन के पूर्वी झेरियांग प्रांत के हांगझोउ नगर के एक गरीब परिवार में जन्मे जैक मा 1990 में जब इंटरनेट की क्रांति आई, उस समय अपनी नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने लगे और उसके बाद देखते ही देखते वो चीन के सबसे अमीर आदमी बन गए। जैक मा ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और कई बार परीक्षा में फेल भी हुए, लेकिन कारोबार में सबसे सफल। शुरुआती दौर में जैक मा ने अपने दोस्तों की मदद से $60,000 की राशि जुटाई और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलीबाबा नाम से एक पोर्टल शुरू किया। उस वक्त इंटरनेट पर मौजूद बाजार में तहलका मच गया और 2013 में जैक मा अलीबाबा कंपनी के CEO बन गए। एक बार हांगकांग यूनिवर्सिटी ने जैक मा को सम्मानित करने के लिए बुलाया तो उस वक्त उन्होंने अपने दिल की बात कही और उन लोगों को एक संदेश दिया कि बार-बार फेल होने से घबराना नहीं चाहिए। You know, I've been trying to enter a university for many times and I failed 3 times. I never thought in my dream to become a PhD and of honor. But I did work very hard. I just failed examinations again and again. यानी पढ़ाई में जैक मा बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने कोशिश की लेकिन बेहतर शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। And my story tells that those people worked very hard but failed again and again. Don't give up. Someday, a great university like Hong Kong University is waiting for you. एक कामयाब इंसान कैसा होता है? एक बिलियनियर की सोच कैसी होती है? जिनके पास पैसे होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? इसको लेकर भी जैक मा का अलग नजरिया है। Real entrepreneurs not only know how to make money, but how to spend money. And we do not live for money. We do not work for money.
When you have 1 million, that is your money. When you have 10 million, maybe the problem comes. When you have $100 million, I think that is not your money. That's the trust the society give it to you. That they believe you can spend the money better. You can use the money better. A real business people make the money by solving the social problems for the others. तो जैक मा की पहचान अलीबाबा कंपनी है। हिंदुस्तान में लोग सबसे ज्यादा अलीबाबा को ही जानते हैं, जिसे जैक मा ने बड़ी मेहनत करके खड़ा किया और दुनिया के बाजार में पहुंचाया। हिंदुस्तान की कई कंपनियों में भी जैक मा की कंपनी की हिस्सेदारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन के इस बिजनेसमैन के खिलाफ चीन सरकार क्यों पड़ी है? जैक मा के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जैक मा के गायब होने का रहस्य गहराता जा रहा है। आखिर क्या हुआ होगा? कहां होंगे जैक मा? क्या चीन की सरकार ने कहीं कैद कर रखा है या किसी ने अपहरण कर लिया है? ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना में अलीबाबा ग्रुप के को-फाउंडर जैक मा पिछले 2 महीने से लापता हैं और उन्होंने पिछले 2 महीने से कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया है और उन्हें कई इम्पॉर्टेंट इवेंट में शामिल होना था, वहाँ पर भी वो नहीं आए। जाहिर है कि उन्हें ऐसा लगता है कि चाइना की सरकार ने डिटेन किया हुआ है, उन्हें पब्लिक अपीयरेंस से रोका जा रहा है, उन्हें किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ पे उन्हें मनाही की गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अलीबाबा ग्रुप के ओनर जैक मा दुनिया के 25वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $50.6 अरब है और अलीबाबा ग्रुप चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। चीन के इस बड़े बिजनेस ग्रुप की सहयोगी कंपनी अलीबाबा कैपिटल पार्टनर्स और एंड ग्रुप भारत में साल 2015 से लेकर अब तक $2 अरब निवेश कर चुकी है। मार्केट फाइनेंसिंग का आंकड़ा रखने वाली कंपनी पिचबुक के मुताबिक अलीबाबा ने भारत में अब तक $1.8 अरब की फंडिंग की है। भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान अलीबाबा ने हिंदुस्तान में अपने निवेश को रोकने का फैसला लिया था। अलीबाबा भारत में पेटीएम, जोमेटो और बिग बास्केट में निवेश करने की योजना बना रही थी, लेकिन तनाव की वजह से कई कंपनियों को झटका लगा। अब जैक मा के गायब होने के बाद दुनिया की कई कंपनियों पर संकट मंडरा रहा है और इस संकट के पीछे चीन सरकार का हाथ बताया जा रहा है। ये शी जिनपिंग की सरकार का अलीबाबा ग्रुप के ऊपर किया गया एक क्रैकडाउन है। चाइना जो कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में अति महत्वाकांक्षी हो चुका है, अति जो है असर्टिव हो चुका है, वो लगातार अपने इसी तरीके के क्रैकडाउन वाले बिहेवियर को करता रहा है। आखिर जैक मा के खिलाफ चीन की सरकार क्यों है? जैक मा ने ऐसा क्या कर दिया कि अलीबाबा कंपनी को चीन के राष्ट्रपति बर्बाद कर देना चाहते हैं? शी जिनपिंग जो कि एक अति महत्वाकांक्षी नेता हैं, वो पूरे चाइना पे अपनी मोनोपोली चाहते हैं, पूरे चाइना पे अपना एकाधिकार चाहते हैं और वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा एंटिटी, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड एंटिटी हो, चाहे वो उनकी पार्टी में संबंधित कोई व्यक्ति हो या मिलिट्री में कोई व्यक्ति हो, वो उनका कद कहीं ज़्यादा बड़ा बने। और यही वजह है कि जब जैक मा ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तो सरकार तिलमिला गई। जैक मा ने चीनी सरकार के वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की अपने भाषण में तीखी आलोचना की थी। जैक मा ने चीन सरकार से सिस्टम में बदलाव की अपील की थी। उन्होंने वर्तमान सिस्टम की खामियां गिनाई और कहा कि ऐसा बदलाव किया जाए जो बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने की कोशिश न करे। जैक मा ने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों का क्लब करार दिया था। इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क गई थी। जैक मा की आलोचना को कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले के रूप में लिया गया और फिर जिनपिंग सरकार अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा के खिलाफ कठोर फैसले लेने लगी। वो एक एंट फाइनेंशियल करके एक जो कंपनी थी, जो कि अलीबाबा ग्रुप की एफिलिएट कंपनी थी, उसका एक आईपीओ लाने वाले थे और इस आईपीओ के माध्यम से 37 बिलियन जो यूएस डॉलर रेज किए जाने थे और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने उन्हें एश्योरेंस दिया था कि वो इस तरह के पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। नवंबर 2020 में चीनी अधिकारियों ने जैक को जोरदार झटका देते हुए उनके एंड ग्रुप के $37 अरब के आईपीओ को निलंबित कर दिया।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये आदेश चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था। इसके बाद जैक से कहा गया कि वो तब तक चीन से बाहर ना जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता। लगातार जो है अलीबाबा अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा था। इसी वजह से ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग अलीबाबा ग्रुप को और जैक मा को पर्टिकुलरली वो अपने लिए एक थ्रेट समझने लगे थे, अपने लिए एक चैलेंज समझने लगे थे और अपनी जो मोनोपोली वो चाइना पे जो स्थापित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार साजिशें कर रहे हैं। उसी के तहत इस अलीबाबा ग्रुप को भी के ऊपर भी उन्होंने क्रैकडाउन किया है ताकि इसके जो है प्रभाव को कम किया जा सके, इसके जो बढ़ती हुई ताकत को कम किया जा सके और किसी भी तरीके से ये शी जिनपिंग के लिए किसी तरह का चैलेंज न बन पाए। तो अलीबाबा कंपनी आज दुनिया भर में धूम मचा रही है। डिजिटल मीडिया, मनोरंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग और तमाम प्रकार के कारोबार में अपना जाल फैला चुकी है। अब इस साल जून में कारोबार 61% की दर से बढ़ा है, लेकिन जैक मा के देश में ही, चीन में ही इस चाइनीज कारोबारी के खिलाफ सरकार खड़ी है। सिस्टम की आलोचना को चीन की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और जैक मा लापता हो गए। आप सोच सकते हैं कि चीन किस तरह से अपने आलोचकों से निपटती है। जैक मा के साथ जो कुछ हो रहा है ये कोई पहला मामला नहीं है। चीन सरकार के तानाशाही के शिकार कई बिजनेस पर्सन हो चुके हैं। जैक मा टीवी शो अफ्रीका बिजनेस हीरोज के फाइनल में शामिल होने वाले थे। नवंबर में शो था, लेकिन उससे ठीक पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। यही नहीं, शो से उनकी तस्वीर को भी हटा दिया गया। इस पर अलीबाबा ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि जैक मा शेड्यूल के विवाद की वजह से अब जजों के पैनल का हिस्सा नहीं है। हालांकि इस शो के फाइनल से कई हफ्ते पहले ही जैक मा ने ट्वीट करके कहा था कि वो सभी प्रतिभागियों से मुलाकात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से उनके ट्विटर अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं किया गया। आखिरी ट्वीट 10 अक्टूबर को किया गया था। इससे पहले जैक मा लगातार ट्वीट करते रहते थे। चाहे कोरोना की महामारी हो या कोई आपात स्थिति, अलीबाबा हमेशा चीन सरकार के साथ खड़े रहते थे। लेकिन शी जिनपिंग कब्र खोदने में लगे रहे ताकि उनसे ताकतवर कोई और न हो पाए। अलीबाबा ग्रुप जो कि एक बहुत ही सफल कंपनी रही है, वो लगातार चाइना के अंदर जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसमें बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया है। चाइना को अलीबाबा ग्रुप ने कई बार जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बचाया है। लेकिन अलीबाबा का जो प्रभाव है, अलीबाबा की जो शक्ति है, अलीबाबा की जो समृद्धि है वो लगातार बढ़ रही थी और शी जिनपिंग जो अपनी मोनोपोली को स्थापित करने के लिए वो लगातार जो है अलीबाबा के साथ तनाव की स्थितियां क्रिएट कर रहे थे। चीन सरकार अलीबाबा कंपनी पर गंभीर आरोप लगाकर उसकी जांच कर रही है। अधिकारी एक के बाद एक कंपनी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इस कार्रवाई के पीछे उन आवाजों को दबाना है जो चीन के सरकार के खिलाफ उठती है। अलीबाबा ग्रुप के कंपनीज के ऊपर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए और उसी तरह से एंटी मोनोपोली इनिशिएटिव लेकर के अलीबाबा जैसी जो और भी बड़ी कंपनीज हैं वो किसी भी तरीके से पूरे चाइना की कैपिटल को मोनोपोलाइज न कर पाएँ, किसी भी तरीके से वो आपस में जो है संगठन न बना पाएँ, इसके खिलाफ भी लगातार स्टेप लिए जाने लगे। चीन में आलोचकों को खामोश करने का इतिहास रहा है। इस वक्त जैक मा निशाने पर हैं। इनसे पहले जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में चीन लोगों को नजरबंद कर चुका है। जैक मा से पहले शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन जिंकियांग लापता हो गए थे। रेन ने कोरोना मामले पर भी शी जिनपिंग को मस्खरा बताया था, जिसके बाद 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया। चीन के अरबपति शियान जियानहुआ भी साल 2017 से नजरबंद हैं। यही नहीं, चीन से पहले कोरोना वायरस की सबसे पहले चेतावनी देने वाले डॉक्टर ली वेनिलियांग की हत्या का आरोप भी चीन की सरकार पर है। वुहान सेंट्रल अस्पताल के आए एक्सपर्ट वेनिलियांग कोरोना वायरस से संक्रमित थे और 30 दिसंबर 2019 को ही ली ने अपने साथी डॉक्टर्स को चेताया था कि उन्होंने कुछ मरीजों में सॉर्स जैसे वायरस के लक्षण देखे हैं, जिसके बाद चीन की सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया और फिर उनकी मौत हो गई। ऐसा ही रहा तो अलीबाबा ग्रुप का एक तरह से पतन की ये शुरुआत है और जाहिर है कि अलीबाबा ग्रुप के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा और यदि इस तरह की प्रक्रिया जारी रही
तो चाइना की जो स्टेट है वो अलीबाबा ग्रुप की कंपनी के कई सेक्टर्स में टेक ओवर करने के बारे में भी विचार कर सकती है, उसकी साजिशें भी रच सकती है। अलीबाबा कंपनी के कर्मचारी परेशान हैं। दुनिया भर की कंपनियों में निवेश को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 2 महीने में जैक मा ने 80,000 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। यानी अलीबाबा को 11 अरब डॉलर का झटका लगा है। इधर चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली के हवाले से जैक मा को लेकर एक बड़ा संकेत दिया गया है। पीपुल्स डेली अखबार की माने तो जैक मा को एक अज्ञात स्थान पर निगरानी में रखा गया है, लेकिन कहां पर रखा गया है किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान हो चुका है और इसके बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।